नमस्कार दोस्तों। स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपके साथ आने वाले 10 दिनों का स्टडी प्लान डिस्कस किया था, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहला टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए HTML। तो चलिए बिना आपके समय को बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा HTML है। HTML का यूज़ वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। वेब डेवलपमेंट के लिए किया जाता है किसका? HTML का यूज़। तो HTML की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो HTML की फुल फॉर्म होती है हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर का मतलब होता है हाइपर लिंक या लिंक, दोनों एक बात है। टेक्स्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो टेक्स्ट में हमारा जो सिंपल इंग्लिश हम लिखते हैं वही आ जाती है, जैसे कि हेड, टाइटल, बॉडी। इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। मार्कअप की बात करें तो मार्कअप होता है हमारा टैग, जिसके द्वारा ही HTML का सारा काम किया जाता है। लैंग्वेज तो आप समझते ही होंगे, है ना। तो ये था हमारा HTML का मतलब। अब HTML के पापा की बात करें तो HTML के जो फाउंडर है वो है हमारे टिम बर्नर्स-ली। डेवलप्ड बाय, तो HTML को डेवलप्ड किसने किया? W3C और व्हाट WG ने। तो दोस्तों, कई बार ऑप्शन में आपको W3C और व्हाट WG दोनों दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए में W3C, बी में व्हाट WG, सी में बोथ ऑफ दीज। तो आपको बोथ ऑफ दीज करके आना है। अगर इन दोनों में कोई एक हो तो एक ही करके आना है, तो आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कोई भी। देखते हैं W3C की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो वो हमारी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम हो जाती है। व्हाट WG की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म हमारी वेब हाइपर टेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप हो जाती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं फर्स्ट वर्जन ऑफ HTML। जो हमारा HTML का पहला वर्जन है वो है हमारा HTML 1.0 और ये हमारा 1993 को आया। आगे देखते हैं लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML की बात करें तो HTML5 हमारा लेटेस्ट वर्जन हो जाता है HTML का। HTML बेस्ड ऑन SGML। जो HTML हमारा बेस्ड है वो हमारा SGML पर है। SGML की फुल फॉर्म हो जाती है हमारी स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। मतलब दोस्तों कि जो हमारा HTML है ना, वो एकदम से नहीं बना। उससे पहले भी मार्केट में एक लैंग्वेज थी और उस लैंग्वेज का नाम था हमारा SGML। SGML को जांचा गया, परखा गया। जब ये सफलतापूर्वक काम करने लग गई तो इसका नाम बदलकर HTML रख दिया गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं कि नेम दी स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। तो बिल्कुल स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज हमारी HTML हो जाती है। आगे देखते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ HTML। जो HTML की एक्सटेंशन होती है वो होती है हमारी .html और .htm। इन दोनों में जो भी ऑप्शन में हो आप ऑप्शन उस हिसाब से टिक कर सकते हो। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक नज़र दौड़ाते हैं HTML के वर्जन्स पर। तो पहला वर्जन हमारा HTML 1.0 है जो कि 1991 को आया। आप कहेंगे कि अभी तो आपने HTML का पहला वर्जन 1993 को बताया। तो दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब 1991 को HTML का पहला वर्जन HTML 1.0 मार्केट में आया तो इसमें बहुत सारी कमियां थी, जिन कमियों को दूर करते करते 2 साल लग गए और 1993 को वो कमियों को दूर कर दिया गया। तो अगर हम वैलिड डेट माने तो 1991 ही हमारी वैलिड डेट हो जाती है। जो HTML 1.0 का है तो उसका जो मेन था उसमें HERF मतलब लिंकिंग का इसमें ज़्यादातर काम किया गया, लिंकिंग के ऊपर। HTML 2.0 की बात करें तो HTML 2.0 1995 को आया, क्रिएटेड बाय IETF। HTML के जितने भी वर्जन है वो W3C और WG ने डेवलप्ड करे, लेकिन HTML 2.0 IETF ने डेवलप्ड करा। आई होप क्लियर हो गया होगा। HTML 3.2 की बात करें, हालांकि 3.0 और 1 भी आया लेकिन वो उतने सक्सेस नहीं रहे, उनमें बहुत सारी खामियां थी। HTML 3.2 हमारा 1997 को आया। तो इसका काम था टेबल एंड टेक्स्ट फ्लो अराउंड इमेजेस। टेबल और टेक्स्ट के फ्लो को मेज़र करना इमेजेस के अराउंड के फ्लो में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप इसे खुद से पढ़ लें। आगे देखते हैं कि
HTML 4.01 1991 को माफ़ कीजिएगा 1999 को आया और इंटरनेट कनेक्टिविटी लाई गई। तो आगे देखते हैं कि HTML का अगला जो वर्जन है वो है हमारा XHTML। XHTML की फुल फॉर्म दोस्तों हमारी एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। XHTML हमारा 2000 में आया। इसमें HTML में मतलब कुछ ऐड किया गया, इसलिए इसका नाम XHTML हुआ। तो XML एप्लीकेशन ऑफ HTML है ये। XML की फुल फॉर्म होती है हमारी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अगर HTML के लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो वो हमारा HTML5 हो जाता है, जो कि 2014 में आया। ये क्या करता है HTML5? फुल सपोर्ट करता है जावास्क्रिप्ट को बैकग्राउंड में रन करने के लिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं HTML एडिटर्स के बारे में। तो एडिटर्स वो हुए दोस्तों जिन पर आप कोडिंग लिखते हो। तो HTML एडिटर हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा टेक्सचुअल HTML एडिटर। टेक्सचुअल HTML एडिटर का जब हम यूज़ करें दोस्तों तो हमारे पास HTML का नॉलेज होना आवश्यक है। बिना HTML के नॉलेज के द्वारा हम टेक्सचुअल HTML एडिटर को यूज़ नहीं कर सकते। अगर इसके एग्जांपल देखें तो नोटपैड प्लस प्लस, VS कोड और सबलाइन टेक्स्ट, ये हमारे टेक्सचुअल HTML एडिटर के कुछ एग्जांपल हो जाते हैं। जो हमारा दूसरा एडिटर हो जाता है HTML का सेकंड एडिटर, वो होता है हमारा WHYSIWYG HTML एडिटर। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है व्हाट यू सी इन व्हाट यू गेट। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। आगे देखते हैं, जब हम इस एडिटर का प्रयोग करेंगे तो दोस्तों यह आवश्यक नहीं कि हमारे पास HTML का नॉलेज हो। ये बात है कि हमारे पास HTML का नॉलेज होना चाहिए, पर जब हम इस एडिटर का यूज़ करेंगे तो ये एडिटर क्या करेगा, हाँ ऑटोमेटिकली ही हमें टैग शो कर देगा कि आपको अभी इस टैग का यूज़ करना चाहिए, अब आपको इस टैग का यूज़ नहीं करना है, आपको इस टैग का यूज़ करना चाहिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर इसके एग्जांपल देखें तो अमाया, ब्लू ग्रिफोन, एडोब ड्रीम बियर, ये थे इसके एग्जांपल। आगे देखते हैं HTML सैंपल। HTML सैंपल में सबसे पहले हमारा HTML को लिखा जाता है, उसके बाद हेड, टाइटल, बॉडी। HTML हेड और टाइटल और बॉडी, लास्ट में HTML को क्लोज भी किया जाता है। तो डॉक टाइप HTML देखो दोस्तों, जहाँ पर भी आपको डॉक टाइप HTML लिखा मिले तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वह काम हमारा HTML5 में किया गया है, क्योंकि HTML5 का एक तरह से अगर आप कहें तो लोगो ही है हमारा डॉक टाइप HTML। तो देखते हैं HTML टैग की। तो रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज, तो HTML पेज का रूट एलिमेंट हमारा HTML टैग है। हेड टैग की बात करें तो मेटा इन्फॉर्मेशन पेज के बारे में लिखी जाती है इसमें। टाइटल की बात करें तो टाइटल में टाइटल लिखा जाता है। बॉडी में जो भी हमारा कंटेंट होता है, कंटेंट को हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। H1 जो हमारी होती है वो लार्ज हेडिंग होती है, और P टैग हमारा पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है। ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे टैग्स, क्योंकि जो भी HPSSC के प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं उनमें HTML से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मिनिमम माफ़ कीजिएगा सबसे ज़्यादा हमारे टैग से पूछे गए हैं। तो आपको टैग्स को अच्छे से पढ़ना है। जो हमारा पहला टैग है दोस्तों, आप देख लें पहले टैग को। हमारा ये पहला टैग इस तरह से लिखा जाता है, और ये हमारा कमेंट टैग है। इस टैग की पहचान अपने दिमाग में बिठा लें। ये टैग मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। आगे देखते हैं ए टैग। तो ए टैग हमारा एंकर टैग होता है। एंकर मतलब हमारा लिंकिंग के लिए यूज जो होता है। फिर वी टैग की बात करें तो वी टैग से हमारा बोल्ड टैग हो जाता है। बॉडी टैग हमारा बॉडी के लिए यूज़ होता है। BR टैग की बात करें तो लाइन ब्रेक, अगर हमें लाइन ब्रेक करनी हो, जैसे कि हम यहाँ से पैराग्राफ लिख रहे हैं और यहाँ से हमें लाइन ब्रेक करनी हो, तो ये वाली लाइन हमारी जो है नीचे आ जाएगी। सेंटर की बात करें, अगर हमें कंटेंट को सेंटर में लाना है तो सेंटर टैग का यूज़ करेंगे। फॉन्ट के लिए फॉन्ट टैग का यूज़ करेंगे। लार्ज हेडिंग के लिए हम H1 का यूज़ करेंगे, और स्मॉल हेडिंग के लिए हम H6 का यूज़ करेंगे। H1 का लार्ज और H6 का स्मॉल हेडिंग्स के लिए। आगे देखते हैं LI टैग का यूज़ लिस्ट आइटम के लिए होता है। ये आगे बढ़ेंगे। लिंक टैग यूज़ टू लिंक टू एक्सटर्नल स्टाइल शीट, अगर हमें HTML में जावास्क्रिप्ट को
लिंक करना है, जावास्क्रिप्ट में CSS को लिंक करना है। एक दूसरे को लिंक करने के लिए हम किस टैग का यूज़ करते हैं, तो हम लिंक टैग का यूज़ करते हैं। मार्क्यूट टैग की बात करें तो दोस्तों स्क्रोलिंग टेक्स्ट होता है। स्क्रोलिंग टेक्स्ट जैसे कि मैंने यहाँ पर स्मार्ट स्टडी लिखा हुआ है, अगर स्मार्ट स्टडी को मैं मार्क्यूट टैग के अंदर लिख देता हूँ तो ये क्या होगा, ये स्मार्ट स्टडी ऊपर से आपको ऐसे ऐसे स्क्रॉल गति करता हुआ दिखाई देगा। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दे पाऊँ तो आप न्यूज़ चैनल तो देखते ही होंगे, है ना। जो न्यूज़ चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं टीवी के जो नीचे वाले हिस्से में जो स्क्रॉल करता रहता है, वो मार्क्यूट टैग का ही एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे। OL की बात करें तो OL टैग हमारा ऑर्डर लिस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। P टैग जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था आपको, P टैग का यूज़ हमारा पैराग्राफ के लिए किया जाता है। आपका समय और मेरा समय बर्बाद ना हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा दोस्तों। टेबल टैग हमारा टेबल के लिए यूज़ किया जाता है। TD टैग हमारा टेबल डाटा के लिए, TH हमारा टेबल हेडर के लिए, TR टेबल रो के लिए, UL हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। अनऑर्डर्ड लिस्ट को बुलेटेड लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं पैडिंग इन HTML। जो HTML में पैडिंग होती है वो क्या होती है, तो HTML में जो पैडिंग होती है दोस्तों, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है हमारा बाहर बॉर्डर और ये है हमारा कंटेंट। तो कंटेंट और बॉर्डर के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए, ये कहलाती है हमारी सेल पैडिंग या पैडिंग इन HTML। तो एक अगर आसान शब्दों में कहें तो स्पेस बिटवीन इट्स कंटेंट एंड इट्स बॉर्डर दैट इज़ नोन एज पैडिंग इन HTML। तो पैडिंग हमारी किस प्रकार की होती है, तो पैडिंग हमारी हो सकती है टॉप में, राइट में और बॉटम में। जो लेफ्ट पैडिंग होती है वो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट होती है, वो हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे देखते हैं कि टू डिस्प्लेज और लेस देन साइन वी मस्ट राइट, क्योंकि जो हम लेस देन साइन का तो हम एंगल ब्रैकेट का टैग के रूप में यूज़ कर देते हैं। तो अगर हमें लेस देन साइन का यूज़ करना हो तो हम क्या लिखेंगे, तो लेस देन का यूज़ के लिए हम एम्परसेंट और एम्परसेंट हैश का यूज़ करते हैं कि लेस देन 60 लेस देन LT जो भी है। तो आपको इतना ही समझना है कि लेस देन साइन के लिए एम्परसेंट और एम्परसेंट हैश। आगे देखते हैं HTML लिस्ट के बारे में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा। तो देखते हैं कि ऑर्डर लिस्ट। HTML लिस्ट जो होती है दोस्तों हमारी दो प्रकार की होती है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को नंबर लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है और अनऑर्डर्ड लिस्ट को बुलेटेड लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी इनके और क्वेश्चन बनेंगे वो MCQ में आपके क्लियर हो जाएंगे, फिलहाल आप इतना ही समझो। ऑर्डर लिस्ट को हम OL टैग से लिखते हैं। तो सिंटैक्स जो भी रहता है इस तरह से रहता है जब आप प्रैक्टिकल करते हो। अगर आप चाहें तो नोटपैड के थ्रू प्रैक्टिकल कर सकते हैं अपने लैपटॉप में। इस तरह से आपका जो मतलब फिर इनपुट आप इस तरह से देंगे और आउटपुट आपकी ये आ जाएगी। जो भी हमारी ऑर्डर लिस्ट होती है वो नंबर लिस्ट होती है, इतना ही याद रखिए आप। नंबर लिस्ट 1 2 3 ABC। अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करें तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को बुलेटेड लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे UL टैग से रिप्रेजेंट किया जाता है अनऑर्डर्ड लिस्ट में, जैसे ये आ गया बुलेट। तो ये हमारे 3 प्रकार से आते हैं दोस्तों, मैं यही बता दूं। एक आता है हमारा सिक्योर में, एक आता है हमारा सर्कल और एक आता है हमारा सर्कल और अंदर से पूरा भरा हुआ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे MCQ में भी ये क्वेश्चन आएंगे, आप फिलहाल इतना ही समझो। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे WhatsApp ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको हमारे चैनल पर अपलोड जितनी भी वीडियो हैं उन सब के PDF मिल जाएंगे। इतनी सी ही आज मार्केटिंग करूँगा दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि समय बहुत कीमती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन HTML। तो ये हमने थ्योरी पढ़ी। थ्योरी में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थ्योरी में नहीं होते, है ना। जो क्वेश्चन थ्योरी में नहीं होते वो हमारे HTML के इसमें है MCQ में। अभी MCQ तो नहीं है, ये कुछ क्वेश्चन है जो थ्योरी में हमने नहीं लिखे थे और इम्पोर्टेंट है। जैसे कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे कि नेम द कीवर्ड
विच डिफाइंस दैट हाउ वेब ब्राउज़र विल फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द कंटेंट। तो बिल्कुल टैग हो जाएगा, टैग ही हमारा ये निर्धारित करते हैं कि वेब ब्राउज़र में हमारा कंटेंट किस तरह से दिखेगा। आई होप क्लियर। हाउ मैनी रिक्वायर्ड टैग्स आर देयर इन HTML। यूँ तो HTML में टैग की कोई गिनती नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है रिक्वायर्ड टैग। तो हमारे HTML में 4 रिक्वायर्ड टैग होते हैं दोस्तों। ये रिक्वायर्ड टैग का मतलब ये है कि ये ऐसे टैग हैं जिनके बिना HTML हमारा काम नहीं करेगा। तो ये 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहले नंबर पर हमारा HTML होता है, उसके बाद हमारा हेड होता है, उसके बाद बॉडी टाइटल, उसके बाद बॉडी। HTML हेड टाइटल बॉडी, HTML हेड टाइटल बॉडी। आई होप क्लियर। विच लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट स्टैटिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए किस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, तो वो यूज़ किया जाता है मित्रों HTML का। और डायनामिक वेब पेज को अगर हमें क्रिएट करना है तो उसके लिए हम किस लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, उसके लिए हम DHML यानी कि डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं कि विच ब्राउज़र डज नॉट HTML5 सपोर्ट। HTML5 जो कि HTML का लेटेस्ट वर्जन है, किन ब्राउज़र्स में सपोर्ट करता है, तो ये करता है फायरफॉक्स में, माफ़ कीजिएगा फायरफॉक्स, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा और एज। आगे देखते हैं। डैश इज द रिप्लेसमेंट फॉर कुकीज़ इन HTML5। जो HTML5 से पहले कुकीज़ को कुकीज़ के नाम से जाना जाता था, पर जैसे ही HTML5 आया इसने कुकीज़ को रिप्लेस किससे किया, लोकल स्टोरेज से रिप्लेस कर दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ डॉक टाइप इन HTML5। जैसे कि दोस्तों मैंने पीछे भी आपको बताया था कि जहाँ पर भी हमें डॉक टाइप लिखा मिले, हमें समझ जाना कि वो काम HTML5 में किया गया है। तो ये है करेक्ट सिंटैक्स हमारा समझने का। आगे देखते हैं। द एप्लेट एलिमेंट इन HTML5 इज रिप्लेस्ड विद। HTML5 ने एप्लेट एलिमेंट को भी रिप्लेस किया है, तो उसने रिप्लेस किया है इसे ऑब्जेक्ट से। आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन यू इंसर्ट जावास्क्रिप्ट इन HTML। अगर हमें जावास्क्रिप्ट को HTML में इंसर्ट करना है या HTML में जावास्क्रिप्ट को इंसर्ट करना है, बात दोनों एक ही हुई, तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे यूज स्क्रिप्ट टैग का। स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके हम जावा को HTML में इंसर्ट कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि फॉर डिफाइनिंग डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, कलर एंड टाइपफेस फॉर एनी पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट विच एलिमेंट एट्रीब्यूट यू विल यूज़। तो सिंपल सी बात है कि फॉन्ट साइज़ के लिए हम बेस फॉन्ट का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं। अब वेब पेज डिस्प्लेज ऑफ पिक्चर्स। वेब पेज में पिक्चर्स डिस्प्लेज होती हैं, ठीक है। तो व्हाट टैग वाज यूज टू डिस्प्ले दैट पिक्चर। किस टैग का यूज़ उस पिक्चर को डिस्प्ले करने के लिए किया गया था, यही पूछा गया। तो IMG का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। बी टैग मेक्स द इनक्लोज टेक्स्ट बोल्ड। बी टैग दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी टैग जो है टेक्स्ट को बोल्ड करता है, वो अन्य कौन सा टैग है जो कि टेक्स्ट को बोल्ड करता है। तो बी टैग के साथ साथ हमारा जो है स्ट्रॉन्ग टैग भी टेक्स्ट को बोल्ड करता है। आगे देखते हैं कि विच टैग इंसर्ट अ लाइन हॉरिजेंटली। यहाँ पर जेड हो जाएगा, असुविधा के लिए खेद चाहूँगा। विच टैग इंसर्ट अ लाइन हॉरिजेंटली ऑन योर वेब पेज। तो बिल्कुल हॉरिजेंटली HR हॉरिजेंटली है ना। व्हाट शुड बी द फर्स्ट टैग इन HTML में जो पहला टैग होता है, वो HTML डॉक्यूमेंट में जो पहला टैग होता है वो हमारा क्या होता है दोस्तों, वो हमारा होता है HTML। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। विच टैग अलाउज यू टू ऐड अ रो इन अ टेबल। अगर हमें टेबल में रो ऐड करनी है तो कौन सा टैग यूज़ करेंगे हम, तो टेबल रो। किसी भी टैग को अगर ओपन में लिखना हो, जैसे TR टैग ही है, तो TR टैग को मैंने इस तरीके से ओपन लिख दिया। अगर क्लोजिंग टैग के बारे में पूछा गया तो दोस्तों जो ये क्लोजिंग टैग है इस वाले साइन से क्लोज किया जाता है। TR टैग को ओपन मैंने ऊपर वाले टैग से किया और नीचे वाले टैग से इस तरह से क्लोज किया। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। हाउ कैन यू मेक अ बुलेटेड लिस्ट। बुलेटेड लिस्ट को हम कैसे बना सकते हैं, तो जैसे कि बुलेटेड लिस्ट को अनऑर्डर लिस्ट भी कहा जाता है, UL बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑर्डर लिस्ट मैंने बताया था, नंबर लिस्ट भी कहते हैं, तो OL इसका सही हो जाएगा। व्हाट इज़ द करेक्ट HTML फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड। अगर हमें HTML में बैकग्राउंड ऐड करना है तो करेक्ट जो है मेथड क्या होगा, तो बिल्कुल सही मेथड यहाँ पर हो जाएगा बॉडी BG कलर इज इक्वल टू
जो भी है आप इसको ध्यान में रख लें। आगे देखते हैं कि चूज़ दी करेक्ट HTML टैग फॉर द स्मॉलेस्ट साइज हेडिंग। तो ऊपर भी हमने पढ़ा कि स्मॉलेस्ट साइज हेडिंग हमारी H6 टैग हो जाता है। विच टैग यूज टू क्रिएट अ ब्लैंक लाइन, ब्लैंक लाइन के लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाता है, तो BR टैग ब्लैंक लाइन के लिए यूज़ किया जाता है। आउटपुट ऑफ XML डॉक्यूमेंट कैन बी व्यूड इन नाउ। तो XML की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी थी दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और आउटपुट इसकी शो होती है हमारी वेब ब्राउज़र्स में। आगे देखते हैं कि मार्क्यू इज़ अ टैग इन HTML। मार्क्यू टैग से क्या होता है, यह मार्क्यू टैग डिस्प्ले टेक्स्ट विद स्क्रोलिंग टेक्स्ट, है ना। इसे आप समझ गए होंगे कि टेक्स्ट को स्क्रॉल करता है, ये स्क्रोलिंग इफेक्ट के साथ डिस्प्ले करता है, रन करता है, गति करता है। आगे का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच टैग क्रिएट्स अ चेकबॉक्स फॉर अ फॉर्म इन HTML। विच टैग इज क्रिएट्स अ चेकबॉक्स, चेकबॉक्स किससे क्रिएट होती है, तो वो होती है हमारी इनपुट टाइप चेकबॉक्स से। इस सिंटेक्स जो हमारी सिंटेक्स है इसे आप ध्यान से देख लें दोस्तों, है ना। तो आज के लिए इतने ही थे क्वेश्चन जो हमारे थ्योरी से थे। आप यूँ मानकर चलिए कि आज हमने शुद्ध रूप से थ्योरी ही पढ़ी। जितने भी इनसे रिलेटेड MCQ बनेंगे वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं खुद में संशोधन करने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप तक जो है क्वालिटी एजुकेशन पहुँचे, क्वालिटी कंटेंट पहुँचे, जिससे आपका JOIT का एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो चलिए बिना आपके समय को बर्बाद करते हुए, अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर किसी कारणवश जो है लिंक काम नहीं कर रहा तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको पर्सनल भी PDF भेज देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। और आप बार बार जितनी बार हो सके इस PDF को पढ़िए, क्योंकि अगली वीडियो में MCQ आने वाले हैं और MCQ इसी थ्योरी से रिलेटेड हो गए, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।